शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रामानुजाचार्य इस संसार को छोड़ने से पहले कुछ दिव्य और अंतिम उपदेश अपने शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं। गुरु का कर्तव्य ऐसा होता है कि अंतिम क्षण तक वह अपने शिष्य को उपदेश देता रहे, प्रशिक्षण देता रहे। यही उसका उद्देश्य होता है कि वह उपदेश देते देते इस संसार से जाए और शिष्य उस उपदेश को अपने जीवन में पालन करते करते भक्ति में आगे बढ़े। तो हमने कल बहुत सारे सुंदर उपदेशों को सुना था जो भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा दिखाए गए भक्ति मार्ग पर विश्वास रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, सभी वैष्णवों की ठीक से पूजा करना, भगवान की महिमा का कीर्तन करना, ज्ञान मन और इंद्रियों की आक्रामकता को दूर करता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जो गुरु के द्वारा दिया जाता है, भगवान के नाम जप में आनंद लेना और भगवान की सेवा करते हुए कोई भौतिक लाभ मन में ना रखना, और गुरु की जो महानता होती है उसके बारे में चिंतन करना, पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो शिक्षाएं दी हैं उसका अध्ययन करना। इस प्रकार से बहुत सारे उपदेश रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं, और आज और भी कुछ उपदेश हैं जिनको वे बताना चाहते हैं। उन उपदेशों को आज हम सुनेंगे। श्री भाष्य का अध्ययन करो और अन्यों को शिक्षा दो, यह सेवा भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न करती है। यदि यह संभव नहीं है तो अन्य भक्तों की शिक्षाओं का अध्ययन करें और फिर कुछ शिष्यों को निर्देश दें। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो किसी पवित्र स्थान पर जाकर वहाँ निवास करें या यादवाद्रा में जाकर वहाँ भगवान की सेवा करें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप जहाँ हैं वहीं रहें और अपने गुरु को समर्पण करें और वैष्णव मंत्रों का ध्यान करें। यदि ये सभी असंभव है तो बस एक शुद्ध हृदय वाले वैष्णव की तलाश करें और उनका नित्य संग करें। तो बहुत सारे पर्याय रामानुजाचार्य बता रहे हैं अपने शिष्यों को, अगर ऐसा नहीं कर सको तो ऐसा करो, वो भी नहीं कर सको तो ऐसा करो। तो अब शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले रामानुजाचार्य कहते हैं श्री भाष्य का अध्ययन करो। श्री भाष्य रामानुजाचार्य ही लिखे थे, और इस श्री भाष्य को पढ़कर अन्यों को शिक्षा दो। अभी श्री भाष्य पढ़ना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तो भगवत गीता पढ़ना, समझना, दूसरों को उपदेश देना, उनको प्रचार करना, ऐसा हम कर सकते हैं। क्योंकि रामानुजाचार्य कहते हैं जो प्रचार करता है वह सेवा भगवान को अधिक प्रसन्न करती है। अगर श्री भाष्य अध्ययन ना कर सको और अन्यों को शिक्षा ना दे सको तो फिर अन्य भक्तों ने जो शिक्षाएं दी हैं, जो पुस्तकें लिखी हैं, उसका अध्ययन करो और उन पुस्तकों को पढ़ के जो वैष्णव आचार्यों ने शिक्षाएं दी है उसके विषय में दूसरों को निर्देश दो। और यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो पवित्र स्थान पर जाकर वहाँ निवास करो। पवित्र स्थान मतलब जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं, जहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है, जहाँ पर भक्त रहते हैं, उसको पवित्र स्थान कहा गया है। वहाँ पे जाके रहना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और भगवान के विग्रह की सेवा भी करनी चाहिए। और यदि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो जहाँ पे भी रह रहे हो वहीं पे रहो और अपने को गुरु को समर्पण करो और वैष्णव मंत्र जो गुरु ने प्रदान किए उस पर ध्यान करो या जप करो। इसका मतलब है अगर आप गृहस्थ हो, घर छोड़ के वैरागी नहीं बन सकते हो तो घर में रहो, लेकिन घर में रहते हुए गुरु ने जो दीक्षा के द्वारा मंत्र दिया उस मंत्र का जप करो, ध्यान करो। और यदि ये भी नहीं कर सकते हो तो सबसे अंतिम उपाय बताते हैं रामानुजाचार्य कि एक शुद्ध भक्त की तलाश करो। जिस भक्त का हृदय शुद्ध है उसको खोज कर उसका नित्य संग करो। उस भक्त का संग करने से क्या होगा, हमारे अनर्थ
हमारे ज्ञानेंद्रियां, हमारे कर्म इंद्रियां हमारे वश में आ जाएंगे। नित्य संग कैसे करना है? श्रवण के द्वारा करना है, या जो वो आज्ञा देगा उसका पालन करना है, या उसकी सेवा करना है। इस प्रकार से संग होता है, एक वाणी के द्वारा, एक वपु के द्वारा। तो वाणी संग है उसका श्रवण, शुद्ध भक्त के संग में रहकर उनके द्वारा बताए गए निर्देशों को सुनना, श्रवण करना। और वपु संग होता है उनके शारीरिक सेवाओं का संग, उनके लिए भोजन बनाना, उनको प्रसाद परोसना, उनके कपड़े धोना, उनके कपड़ों को सुखाना, उनके लिए शैया तैयार करना, उनको मसाज करना, ये सब वपु संग है। तो इस प्रकार से हम एक शुद्ध भक्त को तलाश करके उसका संग प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, शत्रुओं और उदासीन लोगों के बीच सावधानी पूर्वक अंतर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें अंतर देखना चाहिए, भेद देखना चाहिए, कौन भक्त है, कौन अभक्त है, और भक्त में भी कौन कर्मी है, कौन ज्ञानी है, कौन योगी है। जैसे कई भक्त होते हैं जो ज्ञानी अपने को मानते, शास्त्र पढ़ेंगे लेकिन आचरण नहीं करेंगे, तो संग उनका ध्यानपूर्वक करना चाहिए। कई भक्त होते हैं कर्मियों की तरह व्यवहार करते हैं, ये भी करो वो भी करो, हर एक सेवा के पीछे दौड़ना। तो मित्र हो, शत्रु हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, उसके गुणों को देखकर, उसके लक्षण को देखकर हमें सावधानी पूर्वक अंतर बरतना चाहिए। जो वैष्णव है वे आपके मित्र होंगे, नास्तिक और निंदक आपको तुच्छ समझकर आपसे घृणा करेंगे, और सांसारिक पुरुष उदासीन होंगे। भक्तों के साथ उत्साहपूर्वक जुड़े, निंदा करने वाले से दृढ़तापूर्वक बचे, और सांसारिक पुरुषों की भौतिकतावादी योजनाओं से कभी व्यथित ना हो। आजीविका कमाने की तलाश में कभी भी शासकों और सांसारिक पुरुषों की चापलूसी ना करें। स्मरण रखें कि परम भगवान सदैव उनकी देखभाल करते हैं जो उनके लिए समर्पित हैं। उनकी शरण लें और एकमात्र उन्हीं में निष्ठा रखें। यदि आप इन निर्देशों का पालन करते हैं तो आप कभी भी मुझसे अलग नहीं होंगे। अस्थायी शरीर के अप्रकट होने पर शोक क्यों करना चाहिए? तो जो वैष्णव है उनके साथ मित्रता स्थापित करना, जो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते, जो भगवान की निंदा करते हैं, वे आपसे घृणा करेंगे। इसका अर्थ है आपको उनसे दूर रहना चाहिए। और सांसारिक पुरुष जो कर्मी हैं, भोग में लगे हैं, वे उदासीन होंगे, क्योंकि उनकी एक इच्छा नहीं पूरी होगी तो दूसरी इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। भक्तों के साथ उत्साहपूर्वक जुड़े रहना चाहिए, उनके संग में रहकर भक्ति करने की कला सीखनी चाहिए, और निंदा करने वाले से दृढ़तापूर्वक बचना चाहिए। जहाँ निंदक है, जहाँ निंदा है, उस संग में हमें कभी भी नहीं जाना। और संसारी लोग जो भौतिकतावादी योजनाएं बनाते हैं सुखी बनने के लिए, उससे कभी दुखी नहीं होना है। उसे देखकर हमें हमारे मन में ये विचार आना चाहिए, ये भगवान का अंश है, इसके प्रति हम करुणा कैसे प्रदर्शित करें, इसको भक्त कैसे बनाएं। और ज़्यादा पैसा कमाना हो, नौकरी चाहिए हो, तो बड़े बड़े राजनेता लोग, शासक लोग, सांसारिक पुरुषों की चापलूसी भक्त को नहीं करनी चाहिए। भक्त आजकल इसी समस्या में फंसा हुआ है। पद पाने के लिए अपने वरिष्ठों का चापलूसी करता है, कोई भौतिक वस्तु पाने के लिए भगवान का चापलूसी करता है। तो ये चापलूसी, मक्खनबाजी, ये भक्त को नहीं करना चाहिए। उसका हृदय सरल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और उसी सरल हृदय से वो भक्ति करना चाहिए। पुनः रामानुजाचार्य कहते हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी भगवान को शरणागत है, भगवान सदैव उसकी देखभाल करते हैं। और एकमात्र वैष्णव जो शुद्ध हृदय वाले हैं उनकी शरण लें, एकमात्र उन्हीं में निष्ठा रखें। और रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर इन निर्देशों का आप पालन करोगे जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, तो आप मुझसे कभी भी अलग नहीं होंगे।
आप वाणी के द्वारा हमेशा मेरे साथ, मेरे संग में रहेंगे, क्योंकि ये शरीर तो अस्थाई है, ये एक न एक दिन तो जाना है, इसको अप्रकट होना है। तो इसके अप्रकट होने पर शोक क्यों करना चाहिए? शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरु का संग हमें वाणी के द्वारा करना है। वपु के द्वारा मिले अच्छा है, लेकिन वाणी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रामानुजाचार्य का अप्रकट होना। जब रामानुजाचार्य ने बोलना समाप्त किया तो दाशरथी, गोविंद, आंध्रपूर्ण और कुछ अन्य प्रमुख शिष्य आगे आए और उन्हें यह प्रस्तुति दी, आपका शरीर जो नित्य भगवान की सेवा में लीन रहता है कभी भी भौतिक नहीं हो सकता है। हमारे शरीर निश्चित रूप से अस्थायी हैं, लेकिन आप केवल आध्यात्मिक जीवन के धरातल पर उपस्थित हैं। अतः हमारा अनुरोध है कि आपका दिव्य रूप कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। उन पर दया करते हुए रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि उनकी समानता में एक पत्थर की मूर्ति को तराशने के लिए विशेषज्ञ मूर्तिकारों को वहां लाया जाए। 3 दिन बाद कार्य पूरा हुआ। फिर मूर्ति का कावेरी के जल से अभिषेक किया गया और एक नवनिर्मित वेदी पर स्थापित किया गया। रामानुजाचार्य फिर धीरे धीरे मूर्ति के निकट आए और सिर के मुकुट में श्वास लेकर उसे अपनी शक्ति से भर दिया। शिष्यों की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, यह मेरा दूसरा शरीर है। जब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा तो आप मेरे इस रूप की पूजा कर सकते हैं। गोविंदांके विधायाथ शिरः शेते महामना आंध्रपूर्णस्य चोत्संगे संप्रयासांध्रि पंकजे। फिर वह गोविंद की गोद में सिर और आंध्रपूर्ण की गोद में चरण रखकर लेट गए। इस स्थिति में उन्होंने अपनी दृष्टि अपने आध्यात्मिक गुरु के लकड़ी के खड़ाऊ पर टिकाई हुई थी। इस प्रकार दृष्टि टिकाए रामानुजाचार्य ने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु के धाम लौट गए। यह 1137 ईस्वी पूर्व के वर्ष 1059 में माघ मास में शुक्ल पक्ष के 10वें दिन दोपहर थी। कुछ दिनों पश्चात रामानुज के चचेरे भाई और जीवन भर के साथी गोविंद भी इस जगत से विदा हो गए। अन्य भक्त कुरेश के पुत्र श्री पराशर भट्ट के नेतृत्व में बने रहकर सदैव भगवान नारायण की सेवा करके अपने गुरु के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करते रहे। भक्ति में सेवा के गंभीर अभ्यास द्वारा वे अपने हृदय में रामानुज की उपस्थिति को अनुभव करने में सक्षम थे। इस प्रकार विरह की उनकी तीव्र भावनाओं को शांत कर दिया गया। पराशर ने वैष्णववाद के सिद्धांतों का तीव्र प्रचार करके रामानुजाचार्य के मिशन को जारी रखा। एक महान तर्क वितर्क में उन्होंने निर्विशेषवादी विद्वानों के नेता वेदांती माधव दास को पराजित किया और उन्हें भक्त बना दिया। वर्षोपरांत पराशर के अप्रकट होने के पश्चात वही माधव दास श्री वैष्णवों के आचार्य बने। अब रामानुजाचार्य जब बोलना समाप्त कर दिए तो दाशरथी, गोविंद, आंध्रपूर्ण, उनके जितने भी वरिष्ठ प्रमुख शिष्य थे वे आगे आ गए और उन्होंने कहा, आपका शरीर हे गुरुदेव नित्य भगवान की सेवा में तल्लीन रहा है। कभी भी यह शरीर भौतिक नहीं हो सकता। हमारे शरीर तो अस्थाई हैं, लेकिन आप केवल आध्यात्मिक जीवन के धरातल पर उपस्थित हैं। अतः हमारा अनुरोध है, हे गुरुदेव आपका दिव्य रूप कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। मतलब वे कहना चाहते हैं आपके शरीर को हम हमेशा देखते रहें। उन पर दया किया रामानुजाचार्य ने, उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि उनके जैसी एक पत्थर की मूर्ति को तराशने का कार्य किया जाए। विशेषज्ञ मूर्तिकारों को बुलाया गया। 3 दिन में कार्य पूरा हो गया। फिर उस मूर्ति को कावेरी के जल में अभिषेक किया गया और नवनिर्मित वेदी पर स्थापित किया गया। फिर रामानुजाचार्य धीरे धीरे मूर्ति के निकट आ गए और सिर के मुकुट में श्वास लेकर उस मूर्ति को अपनी शक्ति से भर दिया।
शिष्य की ओर मुड़ते हुए रामानुजाचार्य ने कहा, ये मेरा दूसरा शरीर है, मैं इस शरीर को जब त्याग दूंगा तो मेरे इस रूप की तुम पूजा कर सकते हो। फिर रामानुजाचार्य गोविंद की गोद में सिर रख दिए और आंध्रपूर्ण की गोद में अपने चरण कमल रख दिए और अपने गुरु यामुनाचार्य उनके लकड़ी के खड़ाओं पर अपनी दृष्टि टिका दी और इस प्रकार रामानुजाचार्य इस संसार से अपना प्रयाण कर गए और भगवान विष्णु के धाम वापस वैकुंठ लौट गए। ये 1059 की बात है, लगभग 1000 साल पहले की बात है। तो 10वां दिन था, शुक्ल पक्ष था, माघ मास था और समय था दोपहर का मध्याह्न। कुछ दिनों के बाद रामानुजाचार्य के चचेरे भाई गोविंद, जो उनके साथ जीवन भर रहे, उन्होंने भी जगत से विदा ले लिया। इसके पश्चात कुरेश के पुत्र श्री पराशर भट्ट को नेता बनाया गया। सदैव भगवान नारायण की सेवा करके उन्होंने अपने गुरु के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास किया। भक्ति में, सेवा में अत्यंत गंभीर थे। रामानुजाचार्य की उपस्थिति का अनुभव वे हमेशा करते थे और पराशर ने वैष्णववाद सिद्धांतों का तीव्र रूप से प्रचार किया। रामानुजाचार्य के मिशन को जारी रखा और एक महान तर्क वितर्क करने वाला निर्विशेषवादी विद्वान जिसका नाम था वेदांती माधव दास, उसको हराया पराशर भट्ट ने, जो कुरेश के पुत्र थे। उसको हराकर उसको भक्त बनाया और पराशर भट्ट के जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में माधव दास, इसने श्री वैष्णवों के आचार्य इनको बनाया गया और इन्होंने फिर वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार जारी रखा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।